Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Today we are going to do past perfect continuous tense interrogative sentence. Before this we have done past perfect continuous tense, affirmative sentence and negative sentence. And today we are going to do past perfect continuous tense interrogative sentence. Okay, so first we will see the formula, then examples. Okay, the formula of the past perfect continuous tense interrogative sentence is, first we will write had plus subject plus been plus V1 plus ing plus object plus since for plus time plus question mark. What is the formula? Had plus subject plus been plus V1 plus ing. V1 plus ing plus object plus since for plus time. This is the plus question mark. This is the formula for interrogative sentence. ये सिंपल इंटेरोगेटिव के लिए है. अगर WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो WH वर्ड्स आ जाएगा पहले. WH वर्ड प्लस had plus subject plus been plus V1 plus ing plus object plus since for plus time प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, अगर WS टाइप होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर सिंपल इंटेरोगेटिव होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सिंपल के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. और WS टाइप होगा तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. Okay guys, this is the formula for interrogative sentence. Let's see with the examples. हम examples के साथ देखते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं had she been cooking breakfast since morning. क्वेश्चन. क्या लिखा हमने? Had she been cooking breakfast since morning. एक बार मैच कर लेते हैं फॉर्मूले के साथ. सबसे पहले हैड लगाना था, हैड लगा दिया. फिर सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट सी लिख दिया. फिर बीन लगाना था, बीन लिख दिया. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक में ing जोड़ दिया तो V1 ing हो गया. फिर ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट लगा दिया. सिंस फॉर लगना था तो उसमें हम मॉर्निंग निश्चित समय इसलिए सिंस लगा दिया. सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क. इज इट ओके? अब एक WHO वाला देख लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, why had he been waiting why had he been waiting for you for 2 hours. 2 hours. क्या लिखा हमने? Why had he been
तो सबसे पहले WH वर्ड लिखा, फिर हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर बीन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट होता उसमें ING लिख दिया, वेटिंग हो गया, फॉर यू ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 2 आवर्स टाइम और सिंस फॉर हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, तो हमने बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इसको एग्जाम्पल को लिखा है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है हैड शी बीन कुकिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। अगर हम इसमें इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका हिंदी होगा क्या वह सुबह से नाश्ता पका रही थी, सॉरी, क्या हुआ, सुबह से नाश्ता पका रही थी, क्या हुआ, सुबह से नाश्ता पका रही थी। और इसका हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था, क्यों कर रहा था। वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था। हमने फॉर्मूला लिखा इंटेरोगेटिव का, ये सिंपल इंटेरोगेटिव के लिए फॉर्मूला है, ये WS टाइप इंटेरोगेटिव के लिए फॉर्मूला है। फिर हमने इसका एग्जांपल लिखा हैड शी बीन कुकिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग, क्या हुआ, सुबह से नाश्ता पका रही थी। फिर दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा व्हाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था। ओके गाइज, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। We are doing past perfect continuous tense interrogative sentence. Past perfect continuous tense का interrogative sentence कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला देखा, एग्जांपल देखा। Now we will see some of the Hindi sentences. हम हिंदी सेंटेंस में राइट करेंगे, then we will translate it into English. Okay, let's see. Okay guys, I have written here 4 sentences in Hindi. हमने 4 सेंटेंसेस हिंदी में लिखा हुआ, 4 वाक्य हिंदी में लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस है क्या मोहन 2 दिन से विद्यालय जा रहा था। सेकंड सेंटेंस है क्या मीरा सुबह से भजन गा रही थी। थर्ड सेंटेंस है वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे। और फोर्थ सेंटेंस है हम 2 दिन से क्या पढ़ रहे थे, हम 2 दिन से क्या पढ़ रहे थे। ओके, तो नाउ वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश वन बाय वन। फर्स्ट सेंटेंस है क्या मोहन 2 दिन से विद्यालय जा रहा था। तो मोहन सब्जेक्ट है, इसके साथ हैड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड मोहन बीन ऐड करके बीन लगा दिया, हैड मोहन बीन प्लस B1 ING। तो B1 क्या है, जा रहा था, गो का गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल for 2 days, or 2 days। क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, क्या मोहन 2 दिन से विद्यालय जा रहा था। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, क्या से स्टार्ट हो रहा था। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट मोहन को लिख दिया, फिर बीन ऐड किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया, गोइंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया टू स्कूल और 2 डेज। 2 डेज अनिश्चित समय, इसलिए हमने फॉर ऐड किया और क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में ऐड कर दिया। सेकंड सेंटेंस है क्या मीरा सुबह से भजन गा रही थी। क्या मीरा सुबह से भजन गा रही थी। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या से स्टार्ट हो रहा है। इंटेरोगेटिव पहले आ गया, सिंपल इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले लिखेंगे हैड मीरा बीन
गा रही थी, सिंग होता है गाना, सिंगिंग हो जाएगा। हैड मीरा बीन सिंगिंग अ भजन, सिंस मॉर्निंग, सुबह से है तो इसलिए सुबह से निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या मीरा सुबह से भजन गा रही थी? तो हैड मीरा बीन सिंगिंग अ भजन सिंस मॉर्निंग। ओके गाइस, थर्ड सेंटेंस है, क्या वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे? अब ये WS टाइप इंटरोगेटिव है क्योंकि बीच में आ रहा है इंटरोगेटिव वर्ड, तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश होती वाई, फिर हैड लगाएंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है, वे का होता है दे, वाई हैड दे, फिर बीन ऐड करेंगे, बीन, शोर मचाना का होता है मेक अ नॉइज, इसका मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा। Why had they been making a noise in the class? In the class. इसमें हमने टाइम नहीं दिया है, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही माना जाएगा। ओके, हम 2 दिन से क्या पढ़ रहे थे? हम 2 दिन से क्या पढ़ रहे थे? नेक्स्ट सेंटेंस है, हम 2 दिन से क्या पढ़ रहे थे। अभी WS टाइप इंटरोगेटिव है क्योंकि बीच में क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड आया, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड को लिखेंगे व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम का होता है बी, व्हाट हैड बीन, व्हाट हैड बीन स्टडीइंग for 2 days, for 2 days। क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ओके गाइस, वी हैव डन 4 सेंटेंसेस। हमने 4 सेंटेंस हिंदी में लिखा, उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। पहला सेंटेंस था, क्या मोहन 2 दिन से विद्यालय जा रहा था? तो हैड मोहन बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। दूसरा सेंटेंस था, क्या मीरा सुबह से भजन गा रही थी? तो हमने लिखा हैड मीरा बीन सिंगिंग अ भजन सिंस मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस था, वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे? वाई हैड दे बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। फोर्थ था, हम 2 दिन से क्या पढ़ रहे थे? तो व्हाट हैड वी बीन स्टडीइंग फॉर 2 days। ओके गाइज, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वी हैव डन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके फॉर्मूलाज को देखा, उसके रूल्स को देखा, उसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए, फिर उसके हिंदी टू इंग्लिश हमने ट्रांसलेशन किए। नाउ वी आर गोइंग टू डू इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लेट्स सी। ओके गाइस, नाउ वी विल सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला, उसके बाद एग्जांपल्स, फिर उसके बाद सम ऑफ द अदर सेंटेंसेस। लेट्स सी। फॉर्मूला इज दैट इट इज जस्ट लाइक द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है, बिल्कुल इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा होता है, इसमें नॉट ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, क्या लिखते हैं? सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके,
अगर WH टाइप वर्ड होगा, WH टाइप इंटरोगेटिव होगा, तो उसके लिए सबसे पहले WH वर्ड ऐड कर लेंगे। WH वर्ड प्लस सेम एज एबव। सेम एज एबव, सेम एज एबव मीन्स जो पूरा लिखा हुआ ऊपर ऐसे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। सेम एज एबव। WH वर्ड के बाद इसको पूरा कॉपी कर देंगे जो ऊपर हम सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए लिखे, ठीक है। नाउ वी विल सी विद द एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। Had Aman not been completing his work for 3 months, question mark। ओके, क्या लिखा हमने? Had Aman not been completing his work for 3 months, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या अमन 3 महीने से अपना काम पूरा नहीं कर रहा था? क्या अमन 3 महीने से अपना काम पूरा नहीं कर रहा था? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या अमन 3 महीने से अपना काम पूरा नहीं कर रहा था? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Had children not been playing in the ground since evening, question mark। हमने लिखा had children not been playing in the ground since evening, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या बच्चे शाम से मैदान में नहीं खेल रहे थे? क्या बच्चे शाम से मैदान में नहीं खेल रहे थे? हमने क्या लिखा? Had children not been playing in the ground since evening, क्या बच्चे शाम से मैदान में नहीं खेल रहे थे? Let's see one more example of WH type interrogative। Why had
they not been, why had they not been coming to school for 3 days? 3 days. Question mark. Why had they not been coming to school for 3 days? ये WS टाइप इंटरोगेटिव है. इसकी हिंदी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वे 3 दिन से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे? वे 3 दिन से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे? ओके. Why had they not been coming to school for 3 days? वे 3 दिन से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे? Okay guys, today we have done past continuous tense, interrogative sentence, formula of interrogative sentence and example of interrogative sentence, then interrogative negative sentence, formula of interrogative negative sentence, उसके बाद examples of the interrogative negative. I hope it is enough for today. Either the video will be very, very long and boring. So I hope you all have enjoyed the session and understood the topic very well. Wish you all the best. Like and subscribe the videos so that you get the videos at the time. Thank you.